हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पीस टॉक्स इन वेस्ट एशिया वार। जो वेस्ट एशिया में यानी पश्चिम एशिया में जो अभी युद्ध चल रहे हैं, जैसे हमास हो गया, लेबनान, हमास और इजराइल, हमास और लेबनान, हिजबुल्ला के बीच में युद्ध जो चल रहे हैं, उसमें जो शांति वार्ता है उसका क्या स्थिति है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्यों इसके बारे में चर्चा करेंगे? क्योंकि सीज फायर यानी शांति वार्ता यानी युद्ध विराम या अंडरवे यानी बातचीत चल रहा है टू रिलेटेड कन्फ्लिक्ट, दो कन्फ्लिक्ट में। एक तो इजराइल और हमास हो गया और दूसरा इजराइल और लेबनान यानी हिजबुल्ला हो गया। लेबनान भी इन्वॉल्व हो गए हैं। हिजबुल्ला से शुरू हुआ, जब पेजर अटैक से शुरू हुआ था, यह तो 7 अक्टूबर से ही 2023 से शुरू हुआ। क्यों? चूंकि इसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं यह दो कन्फ्लिक्ट में, और ऐसा लग रहा है कि इसको रोका नहीं गया तो यह एक रीजनल वार यानी पूरे मिडिल ईस्ट जलेंगे। और कई लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि यह थर्ड वर्ल्ड वार, चूंकि सारे देश किसी न किसी के फेवर में और अगेंस्ट में हैं, जो कि शुरू हुआ 7 अक्टूबर 2023 से, जब हमास ने गाजा स्ट्रिप से अचानक रॉकेट से हमला किया, जिसमें से लगभग जो यह शुरू हुआ 7 अक्टूबर 2023 से, जो लगभग 1200 जो पीपल्स है, आदमी है, इजराइल के मारे गए हैं और लगभग 250 जो है होस्टेज है यानी वहाँ पे बंदी हैं, और 43,000 पैलेस्टीनियन यानी फिलिस्तीनी मारे गए हैं गाजा में, और लगभग 3,000 तो लेबनान में भी मारे जा चुके हैं, जो अब फिलहाल 1 महीना पहले से ज़्यादा तेज़ी से यह लेबनान हिजबुल्ला जब पेजर अटैक शुरू हुआ वहाँ से शुरू हुआ। यह अभी मैं इंटरनेशनल रिलेशन में देखिएगा पेजर पूरा कवर किया हूँ, वह पूरा समझ में आ जाएगा मिडिल ईस्ट का राजनीति क्या है। क्लियर? तो यह शांति वार्ता चल रहा था। दो यहाँ प्लेयर हो गए, देखिए, एक तो इजराइल और हमास के बीच में हो गए और एक इजराइल और लेबनान के बीच में। तो दोनों को अलग अलग करके हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें मेन प्लेयर कौन है। प्लेयर मीन्स कौन कौन निगोशिएट कर रहा है और क्या क्या शर्त है, कंडीशन क्या है, और यह निगोशिएशन में क्या अड़चन आ रही है, हर्डल क्या है, ये देखेंगे। यानी 3 पैरामीटर पर इसको भी चेक करेंगे और 3 पैरामीटर पर इसको भी चेक करेंगे। क्लियर? चलिए, अब जो इजराइल, देखिए, अब इजराइल का जो वार हो रहा है, 6 उसमें इन्वॉल्व है। एक तो सबसे पहले यह गाजा स्ट्रिप का हमास है ना। इसके अलावा लेबनान का हिजबुल्ला है। इसके अलावा सीरिया है, सीरिया में इन्हें ईरान के जो मार दिया गया था उनके फोर्स को, चीफ को। इसके अलावा इराक, सिया ईरान अब इन्वॉल्व खुल के आ गए हुए हैं, जब ट्रू प्रॉमिस से शुरू किया, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा यमन का जो हौथी है। यानी 6 प्लेयर से अभी इजराइल लड़ रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट अस्त व्यस्त है, सारे देश किसी न किसी के अगेंस्ट और फेवर में है। यानी हमास जो है गाजा में है, या हिजबुल्ला लेबनान में है, सीरिया और सिया मिलिटिया इराक में है, ईरान तो है ही, हौथी यमन में है। क्लियर? अब हम 2 प्लेयर के यहाँ बात करेंगे, सारे इन्वॉल्व है लेकिन मेनली इजराइल हमास और इजराइल लेबनान के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, सारे कंडीशन, सारे हर्डल्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं क्या, इजराइल और हमास जो गाजा स्ट्रिप से जो 2023 में से 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला किए, अभी तक वह चल रहा है। और उसी समय यह जो यहाँ जो लेबनान में हिजबुल्ला है, इधर से ये भी हमला किए, जो अभी पेजर अटैक से खुल के आ गए हैं और यह अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। क्लियर? चलिए, तो इजराइल हमास के बारे में बात करेंगे कि इसमें प्लेयर कौन है जो निगोशिएशन कराना चाहते हैं। 2 प्लेयर हैं, कतर और इजिप्ट, जो कि हमास के बिहाफ पे, हमास के ओर से मीडिएट करना चाहते हैं, यानी बिचौलिया कर रहे हैं इसमें शांति वार्ता के लिए। डायरेक्टली या वार्ता में इन्वॉल्व नहीं है, दोनों के प्रमुख जो है इन्वॉल्व है। जबकि इजराइल के तरफ से मोसाद का जो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस का डेविड बर्निया है वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा रोनेन बार हैं जो हेड ऑफ सीन बेट के हैं, जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी सर्विस है, घरेलू सिक्योरिटी सर्विस, और निटजन एलन है जो मिलिट्री जनरल है या इजराइल के तरफ से इन्वॉल्व है। क्लियर? और इसको, और यूएसए के तरफ से ये है विलियम जे बर्न, और यूएसए के तरफ से जो व्हाइट हाउस का मिडिल ईस्ट कोऑर्डिनेटर है ब्रेट मैकगर्क, वो इन्वॉल्व है कि किसी भी तरह शांति वार्ता हो सके, यानी युद्ध रोका जा सके इजराइल और हमास का। क्लियर? चूंकि 1 साल से ज्यादा हो रहे हैं,
है ना। 7 अक्टूबर से चालू हुआ, काफ़ी लोग अभी देखें 43,000 तो ऑन रिकॉर्ड मरे हैं, घायल कितने होंगे ये तो अलग बात है। क्लियर। अब इसमें आते हैं कि यही है सारे जो प्लेयर हैं यही इन्वॉल्व है। देखिए यहाँ यही इजराइल है, ये लेबनान हो गया, ये सारे इन्वॉल्व। अब यहाँ पे कौन है, एक इजिप्ट है यहाँ पे और एक कतर है जो कि इसको चाहता है कि यहाँ कुवैत, कतर, यहीं पे कहीं कतर होगा, ये रहा कतर, जो कि ये मेडिएट कर रहा है किसके किसके बीच में, यहाँ गाजा स्ट्रिप पे हमास और इजराइल के बीच में। यूएसए है और इजराइल के जो मोसाद के फॉरेन इंटेलिजेंस यानी मिलिट्री का जो चीफ है वो इन्वॉल्व है। क्लियर। अब हम आते हैं कि नेगोशिएशन क्या हो रहा है। देखिए सेंट्रल जो आइडिया है नेगोशिएशन के बीच में कि आक्रमण को रोका जाए, यानी जो भी इजराइल और हमास के बीच में जो गाजा को लेकर हो रहा है वह हॉल्ट किया जाए, उस युद्ध को रोका जाए। इजराइल जो है, इजराइल के तरफ से किया जा रहा है कि इजराइल पूरी तरह मिलिट्री प्रेजेंस जो है उनको विड्रॉ करे गाजा से। कंडीशन है पूरा नेगोशिएशन का। होस्टेज से एक्सचेंज, यानी जिनके पास अगर हमास के पास इजराइल होस्टेज है या इजराइल के पास फिलिस्तीनी होस्टेज है, उनको रिलीज किया जाए, एक्सचेंज किया जाए एक दूसरे से। ये आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है क्या, निगोशिएशन का। क्लियर। अब हम आते हैं कि इसमें बिगेस्ट ऑब्स्टेकल क्या है, बाधा क्या हो रहा है निगोशिएशन में। इजरायली मिलिट्री का विड्रॉल यानी विड्रॉल करना, वहां से हटने टर्म में देखिए, एक तो फुल विड्रॉल और वर्सेस लिमिटेड प्रेजेंस। इजराइल जो है इंसिस्ट कर रहा है कि वह जो है फिलाडेल्फी कॉरिडोर है वहां पे, यानी 8 माइल का स्ट्रेच है जो कि इजिप्ट के बॉर्डर में है, वहां से जो है गाजा में जो हमास जो है वह हमास जो है स्मगलिंग करते हैं, आर्म से स्मगलिंग करते हैं। तो ये कह रहा है कि नहीं, हम पूरा विड्रॉल नहीं करेंगे, कंडीशनल विड्रॉ करेंगे। यानी अगर मुझे लगा कि इजराइल हमास अगर फिर गाजा में कुछ आतंक मचा रहे हैं तो हम फिर वहां पे मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा विड्रॉल के पास गाजा को कौन रूल करेगा ये भी अभी अनसर्टेन है। अगर रूल गाजा को हमास कर रहा है तो यूएसए तो उसको मिलिटेंट ग्रुप घोषित किए हुए है, तो फिर वह हमला करेगा, जैसे 7 अक्टूबर को अचानक हमला कर दिया। तो ये सब बाधाएं हैं कि पूरी तरह सेना नहीं हटाएंगे, इजराइल बोल रहा है ना। हम अगर हटाएंगे तो जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है उसको अपने कंट्रोल में रखेंगे। अब फिलाडेल्फी कॉरिडोर क्या है, ये कॉरिडोर है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, है ना। ये 8 माइल का है कॉरिडोर, यहीं से गाजा में है ना आर्म से स्मगलिंग होते हैं। तो ये कह रहा है कि इसको हम नहीं छोड़ेंगे, यहां पे मेरा सेना रहेगा। क्लियर। अब हम आते हैं कि जो होस्टेज और प्रिजनर जो भी वहां पे कब्जे में होस्टेज हैं, जिनको बंधक बना के रखा गया है, उस टर्म में भी थोड़ा सा निगोशिएशन में दिक्कत आ रहा है। क्या हो रहा कि ऐसा बताया जा रहा है कि निगोशिएशन जो है इस पे आके रुक जाता है कि किस तरह एक्सचेंज किया जाए, स्पेसिफिक एक्सचेंज हो, जैसे कौन सा होस्टेज, कौन सा प्रिजनर को कब रिलीज किया जाए, क्या स्टेप होना चाहिए। हमास जो है डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया स्केल डाउन प्रोपोजल, यानी कि एक कर के बाद वो छोड़ेंगे, उसके बाद ये छोड़ेंगे, ये सारे स्केल डाउन ट्रूस को, प्रपोजल को या शांति वार्ता को इन्होंने ठुकरा दिया है ना। यानी वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, करना चाहता है पार्शियल और टेम्पररी एग्रीमेंट का, बिना गारंटी का, बॉर्डर पर बिना बॉर्डर डिमांड का बिना गारंटी को नहीं करना चाहता। यानी उनका कहने का मतलब कि पूरी तरह सेना को विड्रॉल किया जाए। क्लियर। जबकि इजराइल कहता है कि इसका कोई गारंटी नहीं है कि फिर ये तो आतंकवादी ग्रुप है, ये फिर कहीं हमला ना कर दे, तो इसी पे अड़ा हुआ है। क्लियर। अब हम आते हैं इजराइल और हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह क्या है, लेबनान का मिलिटेंट ग्रुप है, यूएसए ने ऐसे घोषित किया मिलिटेंट ग्रुप। तो इसको निगोशिएट कौन करवा रहे हैं, नईम कासिम जो नए चीफ बने हैं, इसका भी मैं बनाया हूँ, डिस्कस किया हूँ, वीडियो देखिएगा। जो पुराने चीफ है हसन नसरुल्लाह, उनको एयर स्ट्राइक में मार दिया इजराइल, उसके बाद में यह लीडर बने हैं। तो वो थोड़ा सा फॉरवर्ड है, वो चाह रहे हैं कि निगोशिएशन हो जाए, है ना। तो ये इन्वॉल्व है। इसके अलावा नावी बेरी है जो लेबनान पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, ये इसमें
इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं। क्यों? चूंकि हिजबुल्लाह जो आतंकवादी ग्रुप है तो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा। यूएसए इनको आतंकवादी ग्रुप करा तो इनके ऑफिशियल से कैसे हिजबुल्लाह बात करेंगे। इसके अलावा नाजिब मिकाती हैं जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ब्रेट मैगर्क तो जानते हैं व्हाइट हाउस का मिडिल ईस्ट कोऑर्डिनेटर है, और खुद इजराइल का प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है इसमें, मीडिएटर कर रहे हैं, इसमें चाह रहे हैं कि इसको भी शांति वार्ता में बदला जाए। इतने लोग इन्वॉल्व है इजराइल और हिजबुल्लाह में। क्लियर? अब हम आते हैं कि इजराइल का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, इजराइल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हिजबुल्लाह जो है साउदर्न लेबनान से पूरी तरह क्लियर हो जाए, वहां से हट जाए। यानी चूंकि उनके नॉर्दर्न इजरायली रेसिडेंट जो 60,000 लगभग लोग वहां पे इजरायली रहते हैं, वह सिक्योर हो जाए, उनका सिक्योरिटी सिक्योर हो जाए। क्लियर? और मिलिट्री ऑपरेशन की बात करें तो इजराइल का जो अभी का जो ग्राउंड और एयर ऑपरेशन है जो लेबनान में चल रहा, उसका मेन मकसद है इजराइल का कहना कि हिजबुल्लाह को मिलिट्री कैपेबिलिटी को न्यूट्रलाइज करना, क्योंकि वहां पे इतने ही आतंक फैला रखे हैं कि इनको न्यूट्रलाइज करना। जबकि अगर लेबनान प्रपोजल की बात करें तो लेबनान बोला कि जो 2006 का जो सीज फायर एग्रीमेंट था उसको बहाल किया जाए। उस बहाल करने में है कि अपना एक बफर जोन बना के दोनों सेना वहां से हटा दे, दोनों सेना, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन 1701 में है। तो यह लेबनान का प्रपोजल है कि पूरी तरह इस एग्रीमेंट को लागू किया जाए। आगे बात समझ। अब देखिए, यहीं पे है लेबनान, यहीं पे साउदर्न, यहीं पे ये यहीं से हमला करते हैं, और यहाँ पे इनके जो सैनिक है यहाँ पे अपना पूरा अड्डा बना रखे हैं। और इनका जो लेबनान के पॉलिटिकल पार्लियामेंट में भी इनका आक्षेप है, क्योंकि इनके कुछ हिजबुल्लाह के मिलिटेंट भी इसमें घुसे पड़े हैं, है ना। तो इसलिए इनके सरकार लेबनान भी इनका कुछ नहीं कर सकता है हिजबुल्लाह का। अब हम आते हैं कि हिजबुल्लाह का कंडीशन क्या है। हिजबुल्लाह का कंडीशन है कि वह गाजा कन्फ्लिक्ट से डायरेक्ट रिलेटेड है, यानी उनका कहना है कि पूरी तरह इजराइल अगर फिलिस्तीन या गाजा के हमास पर हमला करता है, मीन्स हम पे हमला करता है, यानी वह हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक कि इजराइल जो है गाजा से विड्रॉल नहीं हो जाए, गाजा से पूरी तरह नहीं हट जाए। हालांकि निगोशिएशन के लिए ओपननेस है, जैसे हिजबुल्लाह लीडर है जो नईम कासिम, वह इंडिकेशन दिए हैं कि हम सीज फायर करेंगे लेकिन सूटेबल कंडीशन होना चाहिए। क्लियर? अब आते हैं कि बाधा क्या है दोनों में। देखिए, बिगेस्ट ऑब्स्टेकल क्या है, यही है यूएन रिजोल्यूशन 1701, जिसको 2006 में रेजोल्यूशन भी बोला जाता है। एक बार ये जो हिजबुल्लाह लेबनान और इजराइल में हुआ था तो यूएन का हस्तक्षेप से यह रिजोल्यूशन लाया था, जो युद्ध रुका गया था। क्लियर? तो यह रिजोल्यूशन कहता है कि पूरी तरह हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए और सौदर्न लेबनान से उसको विड्रॉ किया जाए, पूरी तरह हटाया जाए, जो कि कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो लेबनीज आर्मी के पास कोई इन्फोर्समेंट इस तरह का कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके लेबनाजीज आर्मी यानी या लेबनान के पार्लियामेंट में, सरकार में भी इनका आदमी है जो कि इन पे कंट्रोल नहीं, यानी लेबनान गवर्नमेंट का हिजबुल्लाह पे कंट्रोल नहीं है, इसीलिए यह लागू नहीं हो पा रहा। दूसरा बात कि हिजबुल्लाह कंप्लेन करते हैं कि इजराइल जो है वह इजराइल पूरी तरह लेबनान से विड्रॉल नहीं हुए, क्योंकि वहां पे सेबा फार्म एरिया है, वहां पे भी इजराइल है, वहां पे वो कब्जे में रखे हुए हैं। जबकि इजराइल का कहना है कि सेबा फार्म जो है सीरिया का गोलेन हाइट का एक हिस्सा है जो 1967 से मेरे पास है, यह लेबनान का पार्ट नहीं है। जबकि लेबनान का कहना है कि नहीं, हिजबुल्लाह का कहना है कि यह एक लेबनान का पार्ट है, सेबा फार्म एरिया। क्लियर? और इजराइल का सिक्योरिटी डिमांड भी है, उसमें कहना है कि राइट टू री इंटर लेबनान, यानी अगर किसी तरह का वायलेट करते हैं हिजबुल्लाह लेबनान में, स्पेशली हमारे नागरिक के साथ, तो हमको निगोशिएशन उसी शर्त में करेंगे कि हमको अलाउ किया जाए कि हम फिर सैनिक कार्रवाई कर दें, यानी लेबनान में फिर री इंटर हो सके। क्लियर? ये ऑब्स्टिकल है, यानी ये बाधाएं हैं इसमें निगोशिएशन में, शांति वार्ता में। एरा यहीं पे है सब्बा फार्म। अब इजराइल का कहना है कि यह जो सीरिया का जो गोलेन हाइट है इसका ये पार्ट है, जबकि हिजबुल्लाह कहते हैं कि नहीं, यह लेबनान का हिस्सा है जो यह इजराइल रखे हुए यहाँ पे अपना सैनिक अड्डा बनाए हुए हैं। ये भी एक लड़ाई का झगड़ा है। क्लियर? लड़ाई का कारण है, सॉरी, इस तरह का है। इजराइल गोलेन हाइट का पार्ट है सीरिया का
जो 1967 से इजराइल अपने कब्जा में रखा हुआ। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उससे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्लियर। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।